हेलो एवरीवन, राधे राधे। महाशिवरात्रि आने वाले हैं और महाशिवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पार्वती पदे हर हर महादेव। और हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का व्रत खास महत्व रखता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन महादेव और माता पार्वती का विवाह संपूर्ण हुआ था और इस दिन सच्चे मन से भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने वाले भक्तों की हर मनोकामनाएं पूरी करते हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि महाशिवरात्रि की बिल्कुल सरल पूजा विधि क्या है। तो देखिए, महाशिवरात्रि के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद हम एक चौकी लगा लेंगे। हो सके तो महाशिवरात्रि के दिन आप मंदिर में पूजन करें, लेकिन अगर आप मंदिर में पूजन करके नहीं आ पा रहे हैं तो आप घर पे चौकी लगा ले और चौकी के ऊपर आप सफेद रंग का वस्त्र या आसन बिछा ले। तो हम थोड़ी सी फूल ले लेंगे और फूल के आसन देते हुए तो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को हम विराजमान करेंगे। यानी शिव परिवार का जो फोटो है उसको हम विराजमान कर लेंगे। फोटो या मूर्ति जो भी स्वरूप आपके पास है आप विराजमान कर ले। तो देखिए, शिव परिवार की फोटो में गणेश जी भी है, तो गणेश जी की पूजन हम यही पे कर लेंगे। इसके बाद महाशिवरात्रि पर शिवलिंग के अभिषेक का सबसे ज्यादा महत्व होता है। आप बेल पत्र का आसन देके उसके ऊपर आप शिवलिंग को विराजमान करें। अगर आपके पास शिवलिंग है तो ठीक है, वही शिवलिंग ले सकते हैं, लेकिन मिट्टी का शिवलिंग अगर आप बना पाए तो मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनका अभिषेक भी बहुत पुण्य फलदायी होता है। तो देखिए, मेरे पास शिवलिंग है तो शिवलिंग को हम विराजमान कर लिया है। शिवलिंग को जब भी आप विराजमान करें, जो शिवलिंग के जलहारी है वो उत्तर दिशा की ओर होनी चाहिए। इस बात को हमें ध्यान रखना है। उसके बाद हमें देसी घी का दीपक जलाना है, तो धूप दीप यहाँ पे हम जला देंगे और साथ ही हम दीपक का पूजन भी कर लेंगे। तो जब हम पूजा शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम जल के छींटे लगा के शुद्धिकरण कर लेंगे। और जो आप जल चढ़ाएंगे ना, तो उसमें गंगा जल आप जरूर डाल लें। तो सबसे पहले हम जल से अभिषेक करेंगे। सबसे पहले हम गणेश जी और कार्तिकेय पर जल अर्पित करेंगे। फिर शिवलिंग का जो गोल घेरा है जिससे शिवलिंग स्थित है और जो माता पार्वती को समर्पित है वहाँ जल चढ़ाएंगे। उसके बाद हम शिवलिंग पे जल चढ़ाएंगे। उसके बाद हम पंचामृत से अभिषेक करेंगे। आप कच्चे दूध से भी अभिषेक कर सकते हैं। तो देखिए, दूध, दही, घी, शक्कर और शहद मिला के हम पंचामृत बना के हम अभिषेक करेंगे। उसके बाद हम फिर से जल से अभिषेक करेंगे। 3 बार अभिषेक किया जाता है। आप फलों का रस से भी आप अभिषेक कर सकते हैं, गन्ने का रस से भी आप अभिषेक कर सकते हैं। अभिषेक करते समय हमें ओम नमः शिवाय का जप जरूर करना है। उसके बाद वस्त्र स्वरूप हम कलवा समर्पित कर देंगे। अगर आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ चढ़ा दीजिए, जनेऊ नहीं है तो जो कलवा है तो 7 बार इस तरह से लपेट के हम कलवा का ही जनेऊ बना लेंगे और भगवान भोलेनाथ को हम वस्त्र स्वरूप हम कलवा का जनेऊ हम समर्पित कर देंगे। तो आप कलवा समर्पित कर सकते हैं या जनेऊ भी आप समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद हम माता पार्वती को लाल चुनरी समर्पित करेंगे, क्योंकि इस दिन माता पार्वती का विवाह संपूर्ण हुआ था। लाल रंग के चुनरी माता पार्वती को जरूर समर्पित करें। तो देखिए, भगवान भोलेनाथ को हम वस्त्र स्वरूप कलवा समर्पित किए और माता पार्वती को हम चुनरी समर्पित किए हैं। उसके बाद हम तिलक करेंगे, चंदन से रोली से हम तिलक करेंगे। देखिए, यहाँ पे हम गणेश जी को, बाबा भोलेनाथ को, नंदी को, माता पार्वती को, सभी को हम रोली से तिलक करेंगे, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन माता पार्वती और बाबा भोलेनाथ की विवाह संपूर्ण हुआ था। इसलिए इस दिन बाबा भोलेनाथ को रोली और हल्दी आप समर्पित कर सकते हैं। अगर आपका मन है तो आप समर्पित कर सकते हैं, नहीं तो आप सिर्फ चंदन समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद हम तिलक में चावल समर्पित कर देंगे। फागुन के महीना है तो हम बाबा भोलेनाथ को गुलाल, आबीर समर्पित करेंगे। तो आप आबीर, गुलाल जरूर समर्पित करें। साथ ही हम माता पार्वती को श्रृंगार का सामान हम जरूर समर्पित करेंगे। तो माता पार्वती को श्रृंगार का सामान आप जरूर समर्पित करें। इसमें हमें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि माता पार्वती जो है ना सौभाग्य देने वाली होती है, इसीलिए उन्हें हम सौभाग्य का सामान समर्पित करते हैं। उसके बाद हम भगवान भोलेनाथ को हम बेलपत्र चढ़ाएंगे। भगवान भोलेनाथ को चंदन लगाकर बेलपत्र चढ़ाने से आध्यात्मिक उन्नति, आंतरिक शांति, धन का आशीर्वाद मिलता है। और बेलपत्र हमेशा उल्टा चढ़ाना चाहिए। तो बेलपत्र का चिकनी साइड हम शिवलिंग पे स्पर्श करा के इस तरह से हम बेलपत्र चढ़ा देंगे। बेलपत्र बहुत जरूरी है। आप कुछ भी न चढ़ा पाए तो बेलपत्र आप जरूर चढ़ा दें। बेलपत्र शिवरात्रि के दिन मंदिर के सामने बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। 5, 7, 11, 21, 51, 108 जितना हो सके उतना बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। गणेश जी को हम धूप समर्पित करेंगे, बाबा भोलेनाथ को भी हम धूप समर्पित करेंगे। साथ ही हम मदर का फूल भी समर्पित करेंगे बाबा भोलेनाथ को। गणेश जी को और माता पार्वती को हम लाल फूल समर्पित करेंगे और बाबा भोलेनाथ को हम सफेद रंग के फूल
समर्पित करेंगे। सफेद रंग बाबा भोलेनाथ को अति प्रिय है। तो सफेद रंग के जो भी फूल आपको मिले तो आप जरूर समर्पित करें। तो यहाँ पे भांग, धुतरा, मादर, जो भी चीजें भगवान भोलेनाथ की प्रिय चीजें हैं वो सभी चीजें आप चढ़ा सकते हैं। तो देखिए धुतरे का जो कांटे वाले फल आते हैं ना, बाबा भोलेनाथ जी का बहुत ज्यादा प्रिय है। अगर आपको मिले तो आप जरूर लेके आए और बाबा भोलेनाथ जी को आप जरूर समर्पित करें। उसके बाद हमें भोग समर्पित करना है। तो देखिए हम पंचामृत का भोग समर्पित करेंगे। आप चाहे तो ठंडाई का भी भोग आप समर्पित कर सकते हैं। तो भोग में आप कोई भी ऋतु फल का भोग समर्पित कर सकते हैं। और अगर आपको बेर मिल जाए तो बेर का भोग आप जरूर समर्पित करें। और बेर इस मौसम में बहुत आसानी से मिल जाते हैं, तो इस शिवरात्रि पे बेर का भोग समर्पित की जाती है। तो आप बेर का भोग समर्पित कर दीजिए। इसके अलावा आप कोई भी ऋतु फल का भी भोग समर्पित कर सकते हैं। भोग समर्पित करने के बाद हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। तो दक्षिणा समर्पित करने के बाद फिर हम आरती करेंगे। तो देखिए आप चाहे तो कपूर आरती कर सकते हैं या फिर जो दिया आप प्रज्वलित किए हैं उससे भी आरती आप कर सकते हैं। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद हम भगवान भोलेनाथ की आरती करेंगे, माता पार्वती जी की आरती करेंगे। प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद भगवान से हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और मेरे परिवार के मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान भोलेनाथ जी से प्रार्थना करेंगे और माता पार्वती जी से अखंड सुहाग के लिए प्रार्थना करेंगे। और जो भी भोग प्रसादी आप चढ़ाए हैं घर के सभी सदस्यों को प्रसाद के रूप में आप बांट दीजिए। इसके साथ ही जो चौकी है हमें अगले दिन उठानी है। तो शिवरात्रि है तो पूरे दिन पूरे रात भगवान भोलेनाथ की पूजन होनी चाहिए। तो पूरे दिन रात चौकी यहीं पर रहेगी और शाम को भी इस चौकी पे दिया आप जरूर जलाना। अगले दिन जो सुहाग का सामान है माता पार्वती जी के आशीर्वाद के रूप में आप वो श्रृंगार स्वयं यूज कर सकते हैं। और माता को जो आप चुनरी चढ़ाए हैं वो चुनरी आपके मंदिर में माता रानी को आप ओढ़ा सकते हैं। और जो भी फूल पत्ते आप चढ़ाए हैं इधर उधर नहीं फेंकने हैं। आप अगले दिन किसी भी गमले में डाल दीजिएगा ताकि इनका खाद बन जाए। तो आप अगले दिन बहुत आसानी से इस चौकी आप उठा सकते हैं। तो महाशिवरात्रि की पूजा की बहुत सरल विधि है। तो आपको ये सरल पूजा विधि कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। और सरल पूजा विधि वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए पार्वती पदे हर हर महादेव। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।